हाँ जी स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे CBSE NCERT 10th क्लास मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 15.1 सम नंबर 10th। A piggy bank contains 150 पैसे coin, 50 rupees 1 coin, 20 rupees 2 coins and 10 rupees 5 coins. If it is equally likely that one of the coin will fall out when the bank is turned upside down, what is the probability that the coin will be first will be a 50 paisa coin and second will not be a RS5 coin. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम नोट करते हैं हमारी टोटल पॉसिबल आउटकम कितनी बनती है, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने बनते हैं, 100, 50, 100 देन 50 देन 20 देन 10, टोटल ऐड कर देते हैं 100 प्लस 50 प्लस 20 प्लस 10 तो 180 आ गया। सो टोटल पॉसिबल आउटकम हमारी 180 आ गई। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं विल बी अ 50 पैसे कॉइन, 50 पैसे का कॉइन सपोज हमारा जो है वो बाहर गिर जाता है जब हम अपनी बुगनी को अपसाइड डाउन करते हैं। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई। अब 50 पैसे के कॉइन्स कितने हैं, 100। सो फेवरेबल आउटकम हमारी आ गई 100। सो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या आ गई गेटिंग 50 पैसे कॉइन की, नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू ई डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम। हमारी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितनी है, 100 डिवाइडेड बाय 180, जीरो के साथ जीरो गई, 10/18 आ गया। अब 10 के फैक्टर बना लेते हैं 5 × 2 एंड 18 के 9 × 2, 2 के साथ 2 कैंसिल आउट, हमारे पास बचा क्या 5/9। अब हमने देखना विल नॉट बी अ, सेकेंड देखना विल नॉट बी अ 5 रुपीज़ 5 कॉइन। सो टोटल नंबर ऑफ आउटकम फेवरेट टू ई हमारी कितनी है, हमारी ई है इसमें 10, 5 के हमारे कितने कॉइन है 10, 5 के हमारे कितने कॉइन है 10। सो हमारे पास इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ गई, फिर प्रोबेबिलिटी गेटिंग RS5 कॉइन क्या आ गई हमारे पास, नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू ई डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम, टोटल पॉसिबल आउटकम। तो ये हमारे पास है 10 डिवाइडेड बाय 180, जीरो के साथ जीरो गई, 1/18 आ गया। तो ये तो है हमारी प्रोबेबिलिटी 5 कॉइन की। हमने देखनी है नॉट 5 कॉइन की। जब नॉट 5 कॉइन की करेंगे तो क्या करेंगे, पी ई प्लस पी नॉट ई ऑलवेज इक्वल्स टू 1। तो ये क्या आ गया, पी ई हमारे पास आ गई है 1/18 प्लस पी नॉट ई इक्वल्स टू 1, ये उधर चला जाएगा। तो पी नॉट ई यहाँ से हम निकाल लेंगे 1 - 1/18। तो 18 इसका क्या आ गया एलसीएम, तो 18 - 1 इक्वल्स टू 17/18। तो ये इसका आंसर आ गया 17/18। तो होप ये आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। इसका आप अगर सिंपली दूसरी तरीके से भी देखना चाहें तो वैसे भी देख सकते हैं। जैसे ये पहला सॉल्व हो गया, दूसरे का देखो उन्होंने बोला क्या है कि 5 रुपीज़ के कॉइन नहीं है वो, तो 5 रुपीज़ के कितने कॉइन है 10। तो टोटल में से 10 निकाल दो, 170 रह गया, 170/180 करोगे तो फिर भी 17/0 के साथ जीरो कैंसिल होकर कितना आ जाएगा 17/18, मतलब वही आएगा अगर आप डायरेक्टली भी करते हो तो। क्योंकि 10 वाले कॉइन है, 10 कॉइन है जो 5 रुपीज़ वाले वो बाहर निकाल दो, क्योंकि उन्होंने नोट का पूछा है, नोट पूछा है ना, 5 के कॉइन नहीं है तो 5 वाले बाहर निकाल दो सभी। 5 वाले कितने हैं 10, टोटल में से 10 बाहर निकाल दो तो कितने रह गए 170, लेकिन टोटल तो 180 में रहेगा। तो जीरो के साथ जीरो कैंसिल, 17/18 आंसर आ गया। वैसे भी आ सकता है। अब हम देखते हैं 11th नंबर की स्टेटमेंट। गोपी बाय अ फिश फ्रॉम अ शॉप फॉर हिज aquarium. The shopkeeper takes out one fish at random from a tank containing 5 male fish and 8 female fish. What is the probability that the fish taken out
इज़ अ मेल फिश। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो, गोपी ने एक फिश लेनी है शॉप वाले से अपने मछली घर के लिए, उसने अपने घर के लिए लेनी है। शॉपकीपर ने क्या किया, एक फिश रैंडमली निकाली अपने पास से। तो अपने टैंक से जब उसने निकाली फिश तो उसमें 5 मेल हैं तो 8 फीमेल है। मतलब टोटल पॉसिबल आउटकम कितनी है, 13, क्योंकि 8 + 5 13 हो गया। तो हमने मेल फिश की देनी है, तो मेल फिश कितनी है, 5। सो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 5/13। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखते हैं 13, सम नंबर 11, टोटल पॉसिबल आउटकम। तो टोटल पॉसिबल आउटकम कितनी है, 5 + 8 = 13 फिशेस। अब हमने देखना है नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई के मतलब इवेंट के फेवर में कितनी है, 5, क्योंकि मेल फिश निकाली उसने। यहाँ पे देखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मेल फिश की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स, टोटल पॉसिबल आउटकम्स। तो फेवरेबल 5 है, डिवाइडेड बाय टोटल कितनी है, 13 है। तो बस ये इसका आंसर आ गया, ये इसका आंसर। सम नंबर 12 देखते हैं। अ गेम ऑफ चांस कंसिस्ट ऑफ स्पिनिंग एन एरो विच कम्स टू रेस्ट पॉइंटिंग एट वन ऑफ द नंबर फ्रॉम 1 2 3 4 5 6 7 8। एक हमने चांस गेम ली है जिसमें जो एरो है किसी एक नंबर पे आके रुक जाता है, पॉइंट करता है एक नंबर पे। तो हमारे नंबर मार्क हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमने क्या देखना है, एंड दीज आर इक्वली लाइकली आउटकम। तो इक्वली लाइकली आउटकम है, तो हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है 4 की, पहले तो फाइंड आउट करनी है 8 की। तो कि 8 के ऊपर जो पॉइंट रुकता है उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो 8 कितनी बार आया है, एक बार आया है। तो 8 की क्या आ जाएगी, टोटल नंबर 8 है, टोटल पॉसिबल आउटकम 8 है, तो 8 एक बार आया है, तो 1/8 आ जाएगी। उसके बाद देखो एंड ऑड नंबर्स, ऑड कितने नंबर है इसमें, 1 2 3 4, सो 4/8 1/2 आ गई। उसके बाद देखो नंबर ग्रेटर देन 2, 2 से बड़े नंबर 1 2 3 4 5 6 डिवाइडेड बाय 8, तो ये आ गई 3/4 3/4। उसके बाद है नंबर लेस देन 9, 9 से छोटे नंबर, तो 9 से छोटे तो सारे ही हैं, 8/8 = 1 आ गई। तो हम इसको फाइंड आउट करते हैं, अच्छी तरह से देखते हैं इसको, इसी सम को, सम नंबर 12 को। सम नंबर 12 को पहले हम देखते हैं टोटल पॉसिबल आउटकम। टोटल पॉसिबल आउटकम 8। तो फर्स्ट पार्ट, नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई, दैट इज 8 के फेवरेबल में, 8 के फेवरेबल में जा रही है। तो 8 के फेवरेबल में 1 है, 1 मीन्स एक ही है, 8 नंबर एक बार ही है। तो हमारे पास आ गई, यहाँ पे आ गई, तो यहाँ पे आ गई प्रोबेबिलिटी दैट एरो पॉइंट्स एट 8 के ऊपर पॉइंट कर रहा है जो एरो, उसकी प्रोबेबिलिटी हम देखते हैं। तो वो क्या आएगी, नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई, ये फॉर्मूला आपने याद रखना है, डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम, यही चलना है इसमें। तो फेवरेबल आउटकम कितनी है, एक बार, टोटल कितनी, 8, 1/8 आ गया इसका आंसर। तो ये इसका आंसर आ गया। अब सेकंड देखते हैं, इसका सेकंड पोर्शन है। सेकंड पोर्शन क्या कहता है, ऑड नंबर। तो टोटल ऑड नंबर्स कितने हैं, 4। नंबर ऑफ
ऑड नंबर पॉइंट्स, नंबर ऑफ ऑड नंबर पॉइंट्स, तो वो है 4, दैट मीन्स 1, 3, 5 एंड 7, 4 है टोटल। तो इसकी भी प्रोबेबिलिटी क्या आ गई फिर, probability of event that arrow will point at odd number, ऑड नंबर के ऊपर पॉइंट करे तो वो कितनी आ गई फिर, वो यही फॉर्मूला, यही सेम लिखना है, फॉर्मूला यही है, तो वो कितनी आ गई 4/8, दैट मीन्स 1/2। उसके बाद ये सेकंड का आंसर बन गया। अब थर्ड देखिए, थर्ड में क्या है, थर्ड में नंबर ग्रेटर देन 2 है, नंबर ग्रेटर देन 2, वो कितने हैं 6 हैं, दैट मीन्स 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8, 6 हैं। तो प्रोबेबिलिटी आ गई हमारी इवेंट की, क्या प्रोबेबिलिटी आई, एरो विल पॉइंट नंबर ग्रेटर देन पॉइंट एट अ नंबर ग्रेटर देन 2 से बड़े नंबर के ऊपर, 6/8, क्योंकि फॉर्मूला तो वही रहेगा ये वाला, तो 6/8 दैट मीन्स 3/4, 3 2 ज़ा 6 होता है, 4 2 ज़ा 8 होता है, तो ये इसका आंसर आ गया। फोर्थ पॉइंट इसका आया है जो वो है नंबर लेस देन 9। अब नंबर लेस देन 9 का मतलब क्या हुआ, नंबर लेस देन 9 मीन्स टोटल नंबर लेस देन 9 कितने हैं, 9 ही है, नंबर लेस देन 9 कितने बने 9, दैट मीन्स 1, 2, 8 सभी। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ गई फिर, ऊपर 8, नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई कितनी है 8 डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम कितनी 8, तो ये क्या आ गई 1। तो ये हमारा हो गया सम नंबर 12। अभी 13 सम है। अ डाई इज थ्रोन वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर ए प्राइम नंबर, सेकंड नंबर बिटवीन 2 and 6, थर्ड एंड ऑड नंबर। हमें पता है डाई के कितने फेस होते हैं, 6 फेस होते हैं टोटल। सो टोटल पॉसिबल आउटकम कितनी आ गई 6 आ गई। तो पहला उन्होंने पूछा प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जो अपने टेबल जहाँ 1 के टेबल पे ही आते हैं, तो वो हैं 2, 3 एंड 5, क्योंकि 1 से लेके 6 तक 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, तो ये 2, 3 एंड 5 ये क्या है प्राइम नंबर्स हैं। तो ये तीनों प्राइम नंबर्स हैं, तो हमारी फेवरेबल आउटकम कितनी आ गई 3, टोटल पॉसिबल आउटकम कितनी है 6। तो पी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एंड प्राइम नंबर क्या आ गई, फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम, फेवरेबल 3 है, 3/6 करेंगे तो 1/2 आ गया। उसके बाद सेकंड आ गया नंबर बिटवीन 2 and 6। अब 2 से लेके 6 तक के बीच कितने नंबर आते हैं, 2 के बाद 3, 4, 5, 6 से पहले, तो 3 आ गए टोटल। सो फेवरेबल आउटकम कितनी आ गई 3। प्रोबेबिलिटी गेटिंग नंबर बिटवीन 2 and 6 कितनी आ गई 3 डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम कितनी है 6 है। तो इसको भी हम कट करते हैं तो 1/2 आ गया, तो इसका आंसर भी क्या आ गया 1/2, तो इसका भी 1/2। अब तीसरा देखो एंड ऑड नंबर। अब हमारे पास ऑड नंबर कितने हैं 1 से लेके 6 तक, 1 से लेके 6 तक ऑड नंबर कितने हैं, ये देखिए 1, 2, 3। सो हमारे पास फेवरेबल आउटकम कितनी आ गई 3। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर कितनी आ गई फिर, फेवरेबल आउटकम 3 डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम कितनी है 6। तो इसको भी कट करेंगे तो कितने आ गया 1/2। तो ये आपका आंसर आ गया। तो ये था आपका सम नंबर 13। अब बाद में हम करेंगे 14।